किसी को भरोसा है कि ऊपर वाला देख रहा है और किसी को डर है कि ऊपर वाला देख रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं यमुना भारद्वाज आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी के एपिसोड 4 में। किसी को डर है कि ऊपर वाला देख रहा है, वो डर क्यों है? आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पिछली वीडियो डिस्कस कर लेंगे। पिछली वीडियो में हमने गोल सेटिंग के बारे में बात की थी, स्ट्रेंथ वीकनेसेस के बारे में बात की थी, और इसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने करी थी वो थी अपना डे शेड्यूल करना। आई होप आप वो अच्छे तरीके से अपना डे शेड्यूल कर रहे हैं, या अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज़ छोड़िएगा मत, दोबारा रिस्टार्ट कीजिएगा या रीस्टार्ट कीजिएगा फिर से। तो आती हूँ मैं अपने आज के टॉपिक पे, वो है सेल्फ अवेयरनेस। क्योंकि किसी को डर है कि ऊपर वाला देख रहा है। डर क्यों है? क्योंकि हम बहुत से ऐसे केसेस में खुद को सही साबित करवा देते हैं, ठीक है, कि हम सही हैं, हम सही हैं, हम सही हैं, बट डीप डाउन हमें पता है कि हम गलत हैं। ये हो गया एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो है कि हम खुद को ही ये यकीन दिला देते हैं कि नहीं, ये चीज़ ऐसी है, और लाइक खुद ही उसके बारे में, हम खुद के बारे में ही अवेयर नहीं है। और ये केस सिर्फ एक चीज़ में नहीं, ये बहुत सी चीज़ों के साथ कोरिलेट होगा अगर आप इस बात को अगर ध्यान देंगे। आपको जस्ट मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। कई बार हम इमोशंस में ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि खुद को इस एक ऐसी चीज़ में सेटल कर देते हैं कि नहीं, ऐसा है। आपको बहुत गुस्सा आता है, बट आप दूसरों के ऐसा दूसरों के सामने साबित करना चाहते हैं कि नहीं, आपको गुस्सा नहीं आता है, जस्ट आपकी बात ने गुस्सा दिलाया है उनको। और ये आप खुद पे भी, तुम्हारे अपने माइंड में जो है यही चलता है कि नहीं, वही गलत था इसलिए मुझे गुस्सा आया। बट जब आप खुद सोचने अगर आप बैठोगे ना, ये सेल्फ अवेयरनेस करने बैठोगे, तब आपको रियलाइज होगा कि क्या गलत है, कहाँ गलत है और कौन गलत है। यही जर्नी है सेल्फ अवेयरनेस की। सेल्फ अवेयरनेस में हम खुद को जानते हैं, अपने फीलिंग्स को जानते हैं, अपने थॉट्स को जानते हैं, और झूठ मूठ में नहीं, रियलिटी में खुद को एक रियलिटी चेक देते हैं कि क्या सच में ऐसी चीज़ है या नहीं है। सिर्फ खुद को साबित करवाना ही नहीं है कि नहीं नहीं मैं तो सही था, या दूसरों को साबित करवाना है कि नहीं नहीं मैं तो सही था। ये सिर्फ एक टॉपिक बात हो रही है अभी। आप बहुत सी चीज़ों में ये कोरिलेट कर लेंगे कि आप कहाँ कहाँ ये सारी चीज़ें करते हैं। ये जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। तो इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हमें खुद को जानने की, अपने आत्मज्ञान की ज़रूरत है। नाउ, आत्मज्ञान मतलब एक ऐसा ज्ञान जो हमें खुद से मिलेगा। क्योंकि बाहर की दुनिया से तो हमें बहुत कुछ, हमने किताबों से भी बहुत इंफॉर्मेशन ले लिया, बहुत नॉलेज ले लिया, बहुत टीचर से, प्रोफेसर से, सोसाइटी से, मतलब जहाँ जहाँ हमें एक्सपोजर मिला वहाँ वहाँ से हम लेते रहे। बट खुद को ही नहीं जान पाए तो इस जर्नी का क्या फ़ायदा। और ये जर्नी चलती रहेगी। जैसे मैंने आपको टास्क जो वाला है कि हम डे का जो रूटीन है वो तो चलता रहेगा, क्योंकि हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में हैं, जिसमें हमने इम्प्रूव क्या क्या करना है। हमने खुद को मेंटली इम्प्रूव करना है, खुद को स्पिरिचुअली इम्प्रूव करना है, खुद को इमोशनली इम्प्रूव करना है, फिजिकली इम्प्रूव करना है। तो जितना हम आगे बढ़ते रहेंगे इस जर्नी में, उतनी चीज़ें एडअप होती रहेंगी। अभी मैंने आपको टास्क दिया है कि मॉर्निंग से इवनिंग तक का स्केड्यूल करना है, इस तरह से अपने पार्टीशन करना है, ठीक है। आज एक और टास्क होने वाला है, वो है खुद को जानने का। पेन पेपर आपको हमेशा अपने साथ रखना ही पड़ेगा, और हमेशा लिखते रहिए। ये जो आपकी माइंड में जो भी फीलिंग्स या कुछ भी आता है ना, आपको हमेशा ना कहीं वो लिखना चाहिए। तभी पहले के लोग बहुत ज़्यादा डायरी लिखते थे, या कहीं पर, मतलब लिखना एक जब आप कुछ कुछ लिखते हो ना, आपके माइंड रिफ्रेश हो जाता है, पूरी तरह से फ्रेश हो जाता है, कि चीज़ें निकल जाती है माइंड से बाहर। तभी बोलते हैं कि कोई अगर डिप्रेशन में हो या किसी ऐसी सिचुएशन में हो, मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, तो उनको लिखना चाहिए। बाकी ये बात तो होगी लिखने वाली। हम बात कर रहे थे सेल्फ अवेयरनेस की। सेल्फ अवेयरनेस में हमें आत्म का ज्ञान होता है,
और ये बात आप समझ गए होंगे उस एग्जाम्पल से कि आपको खुद को जानने की ज़रूरत है, जहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आप खुद को सही साबित कर देते हो और जो कि गलत बात है। क्योंकि जब हम खुद को जानेंगे तो हम अपनी जो जो नेगेटिव चीज़ें हम करते हैं ना, उनको हम पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएंगे। एक्सेप्ट करने की हमारे पास पावर्स आएंगी, हमारे में कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, अगर मैं गलत हूं तो मैं सबके सामने अपनी गलती मानूं। ये सिर्फ गलती की बात हो रही है, अगेन मैं कह रही हूँ कि ये सिर्फ एक फील्ड में नहीं है, अब बहुत सी फील्ड में जाइए, आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और आपको खुद को जानने की ज़रूरत पड़ेगी। आपने कई बार ऐसा देखा है कि आप शीशा देखते हो, शीशे में ज़रा एक बार देखिए और अपने आई कांटेक्ट कीजिए। कुछ लोग 30 सेकंड के अंदर ही खुद को नहीं देख पाते, दे फील अशेम्ड, या बहुत सी चीज़ों के लिए कि लायक नहीं हूँ मैं इसके। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, आप शीशे के सामने जाइए। हाँ, अगर आपको लगता है आप खुद से नज़रें मिला रहे हैं तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में हैं। पर अगेन मैं बोलूँगी कि आप जब भी, अभी तो लाइफ में ना, अभी जिस स्टेज में है तो ऐसी चीज़ें होती रहती है, कई बार गुस्सा, खुशी, ये वो, तो आप कहाँ पे ओवर रिएक्ट कर देते हैं, कहाँ पे आप अपनी फीलिंग्स एक्स्ट्रा शो कर देते हैं, कहाँ पे कम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद की जो है समझने की ज़रूरत है। वो खुद से आपको कोई और नहीं बताएगा कि कैसे समझे, क्या करें कि तुम यहाँ पे गलत हो। हाँ ठीक है, दूसरों से राय लीजिए कि जब आपने कुछ किया है तो बाद में आप पूछ सकते हैं कि हाँ इस तरह से ये है। तो जब भी कोई डिस्कशन करे ना, आराम से कीजिएगा, एकदम से हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। जब हाइपर होते हैं ना तो दोनों तरफ से हीट अप डिस्कशन हो जाता है और डिस्कशन का एंड तो नहीं मिलता, पर उसमें चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड और हो जाती हैं। सो बेटर ये है कि जब भी ऐसी चीज़ें हों तो एक तो आराम से आप बात कीजिए, और जब आपको लगता है कि कोई आपके लिए कुछ नेगेटिव बोल रहा है तो आप उनसे उनकी राय पूछिए कि आप ये क्यों बोल रहे हैं। और अगर आप उनके आंसर से सेटिस्फाई हैं, और वो भी अपनी सोच समझने की शक्ति को यूज करने के बाद, तब आप उस पर अपना रिएक्शन दे सकते हैं, पर हाइपर नहीं, आप आराम से दीजिए। आप जितना खुद को जानोगे आप उतना बेहतर इंसान बनोगे। ये बात तो रही दूसरों से राय की। एक बात होगी, आप शीशे में देखिए, आपको पता चल जाएगा। सेकंड बात है, आप दूसरों से राय लीजिए, जो आपकी सेल्फ अवेयरनेस में हेल्प करेंगी चीज़ें, वो चीज़ें बता रही हूँ। तीसरी चीज़ है, आप लिखिए। आज आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, आप उसके की पॉइंट्स लिखिए कि ऐसा, अगर आपने लिखना भी नहीं है ना तो सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ, स्टार्ट कहाँ से हुआ, कैसे आगे बढ़ा, कहाँ से क्या हुआ। तो ये हर एक चीज़ जब आप ये जानोगे ना, किसी एक चीज़ के अंदर जब आप जाओगे और एक आंसर जब आपको मिलेगा, उस आंसर से एक और क्वेश्चन क्रिएट करो, उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढो, उस आंसर से अगेन क्वेश्चन क्रिएट करो। उस तरह से आप अपने अंदर झांक पाओगे। ये जर्नी रहेगी, और ये बहुत आसान नहीं है, बोलने के लिए ये आसान है, पर ये बहुत डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। क्योंकि ये एक काइंड ऑफ गेम की तरह शुरू होता है। जब आप ये करना शुरू करते हो ना, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ये भी करना है, अब ये भी करना है, अब इसको भी जानना है, ऐसे भी करना है। तो ये एक फन भी है, अगर आप उस तरीके से इस चीज़ को लें, तो इट्स बेटर कि आप खुद को जाने। और आप अगर जानोगे तो हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी की, जो हमारी स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, एकदम से आप ऊपर की तरफ जाने लगोगे। क्योंकि बहुत सी चीजें इंसान में होती है नेगेटिव, कोई भी दूध का धुला नहीं होता है। पर अगर कोई अगर खुद पर वर्क कर रहा है, खुद को पॉजिटिवली इम्प्रूव कर रहा है, तो एक दिन वो हो जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग। तो बेटर यही है, खुद पे वर्क करते रहिए, पर इसको एज अ काम बोझ की तरह मत लीजिएगा। एक एक कई जर्नी, एक हैप्पी जर्नी की तरह लीजिए, और बीच में चीज़ें आती रहेंगी, उनको फेस कीजिएगा,
कुछ आपके लाइक जो भी सिचुएशंस आती रहेंगी, ऐसा नहीं है कि कोई सिचुएशन हमेशा के लिए रहेगी, जो भी है आती रहेंगी जाती रहेंगी, तो आप ये जर्नी शुरू कर लीजिएगा मेरे साथ अगर आप करना चाह रहे हैं, और मैं चाहूँगी कि आप और लोगों के साथ भी शेयर करें। बाकी आप मेरे साथ कमेंट में आप शेयर कीजिएगा कि आपके ऐसे क्या जो जर्नी बोल सकते हैं या प्रोसेस जो है जो आप यूज़ करते हैं खुद को अवेयर करने के लिए, कि खुद के बारे में जानने के लिए। जैसे कि मैं दूसरों से फीडबैक लेती हूँ कि हाँ, मैंने यहाँ पे ऐसा किया है, तो क्या रहा है आपका फीडबैक? फर्स्ट, सेकंड मैं खुद से एनालाइज़ करती हूँ कि आज मैंने ऐसा किया है, तो ये कहाँ से शुरू हुआ था और क्यों हुआ था? और कुछ की पॉइंट्स में लिखती हूँ ये। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बाकी खुद को जानने की अगर मैं बात करूँ तो सबसे छोटी लाइक सबसे स्टार्टिंग से अगर शुरू करना चाह रहे हैं ना, सबसे पहले आप खुद के बारे में ये जानो कि आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद। उसके बाद अपनी ये जो इतनी बड़ी जर्नी है, जो कि बहुत बहुत ईज़ी है, बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है, तो ये जर्नी आप फिर शुरू कर सकते हैं। अभी इतना जानो कि आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, कब कैसी सिचुएशन में आप कैसा रिएक्ट करते हो। इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें जो कि बहुत बड़ा आपकी लाइफ में चेंज लाने वाली हैं। सो अभी काफ़ी टाइम हो गया है और काफ़ी रात हो गई है, क्योंकि मेरा जो मैं ये व्लॉग, पॉडकास्ट ये जो बनाती हूँ, ये टाइमिंग रात का है, क्योंकि मैं सब कुछ काम करने के बाद इस चीज़ पे आती हूँ, क्योंकि मैंने भी अपना डे पूरी तरह से शेड्यूल किया होता है कि मुझे कब क्या करना है। तो अब काफ़ी रात हो चुकी है, और मिलती हूँ आपके साथ अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्लीज़ ये जर्नी छोड़िएगा मत, मेरे साथ कंटिन्यू रखिएगा। जितने लोगों को हो सके आप शेयर कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि इससे किसी का इम्प्रूवमेंट होगा, तो मेरा साथ दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।